भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है। आज इसमें हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जानकारी लेंगे कि जन्मोत्सव मनाने का रहस्य क्या है, कब से श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है। श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं, देर ना करते हुए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो श्री राधा रानी का जो पर्व है इस साल रविवार को 31 अगस्त 2025 को मनाया गया। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो श्री राधा रानी के मनाने का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, पंचांग के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार समय और घड़ी क्या है। अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 से शुरू होगी और 1 सितंबर 2025 की देर रात 12:57 यानी 57 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के नियमों के अनुसार चूंकि अष्टमी जो तिथि का सूर्योदय होगा 31 अगस्त को होगा, इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। अब बात करते हैं श्री राधा रानी का अष्टमी का जो महत्व है वो क्या है। चलिए इस पे भी चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। मानता है कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा से जीवन में प्रेम और खुशियों का वास होता है। इस दिन भक्तजन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चन करते हैं, राधा रानी की प्रतिमा को सजाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। राधा अष्टमी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण की प्रिय और अभिन्न संगिनी यानी राधा रानी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और बरसाना जैसे क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये स्थान राधा रानी के जीवन से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं जो राधा रानी के पूजा की विधि है वो क्या है, कैसे पूजा पाठ करना है। तो राधा अष्टमी के दिन पूजा और व्रत का विशेष विधान है वो किस तरीके से है। प्रातः काल स्नान, दिन की सुबह जल्दी यानी इस दिन सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करना चाहिए। अभिषेक कैसे करें, राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। श्रृंगार कैसे कराएं, राधा रानी की प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार करें जिसमें नए वस्त्र, फूल और आभूषण शामिल हों। भोग कैसे लगाएं, उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया भोग अर्पित करें जिसमें खीर, लड्डू और फल शामिल हों। आरती और भजन कैसे करें, राधा रानी की आरती करें और उनके भजन गाएं। इस दिन राधा चालीसा और राधा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। व्रत का पालन कैसे करें, भक्त पूरे दिन निराहार या फलाहार व्रत रखते हैं और अगले दिन पारण करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से श्री राधा रानी की पूजा की विधि रही। अब बात करते हैं कुछ महत्व तत्व हैं वो जानते हैं। श्री राधा रानी का धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत गहरा प्रभाव है, बहुत गहरा लगाव है। वो किस प्रकार से, प्रेम और भक्ति का प्रतीक यानी राधा रानी के प्रेम और भक्ति और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनकी और कृष्ण की
प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होता है। अष्ट महाशक्तियों की देवी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी को भगवान कृष्ण की हृदयाङ्गिनी शक्ति यानी आनंद देने वाली शक्ति माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वह 8 महाशक्तियों में से एक हैं। मोक्ष की प्राप्ति। ऐसे मानता है कि जो भक्त राधा अष्टमी के दिन व्रत रखता है और राधा रानी की पूजा करता है, उसे सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा रानी की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।